तो राजपूत सिर्फ राजपूत बन के रह गया और हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट देते हुए आ गया। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं शेर सिंह राणा के नाम पर मान स्वाभिमान के चलते चुनाव में हम अपना पत्नी को खड़ा कर रहे हैं। और औरंगाबाद तेज प्रताप कैसे नेता लगते हैं? तेज प्रताप बहुत साफ सुथरा नेता हैं, उनकी आवाज है और जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, जाति धर्म का बात नहीं करते हैं। उससे तो घटिया पार्टी नहीं अभी तक भारत में हुआ है। गौ काटने वाला मांस व्यापारी से लेता है 2 करोड़। क्या लगता है कि अगर इस बार जो चुनाव होगा, ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज भी है और आरजेपी भी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो पार्टी है उसके तो खेल जरूर बिगड़ेगा। इस बार खेल बिगड़ेगा, वोट का ध्रुवीकरण होगा और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी भी वोट अपना पक्ष में लावेगा, इसलिए कि राजपूत सिर्फ आज़ादी के बाद वोट देते रह गए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। मेरी मौजूदगी इस वक्त औरंगाबाद विधानसभा में है और मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य राजपा, जो कि शेर सिंह राणा जी के द्वारा बनाई हुई पार्टी है और पूरे बिहार में इस बार चुनावी मोड में है। तेज प्रताप यादव के साथ में यह पार्टी गठबंधन कर चुकी है, आगे भी कई अलायंस बनाने की बात हो रही है। इस पर बात करने के लिए बिहार के उपाध्यक्ष हमारे बीच हैं संजय कुमार सिंह जी। क्या लगता है, चुनाव और ऐलान हो गया है, आपकी पार्टी की कहाँ औरंगाबाद विधानसभा जिला में होगी, औरंगाबाद जिले में कहाँ चुनाव लड़ेगी आरजेपी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम 1947 के बाद सिर्फ वोट देते आ रहे हैं और 1947 के बाद वोट हम लोग कांग्रेस के पक्ष में करते थे। तो इनकी गठबंधन सरकार में लालू प्रसाद यादव रहते थे, अखिलेश यादव रहते थे, तो अपनी समाज के और जाति बिरादरी के काम करते थे। जब हम लोग सभी राजपूत थक गए तो फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिए तो गवर्नमेंट बना एनडीए का और इनके साझेदार हुए बिहार के चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी। तो राजपूत सिर्फ राजपूत बन के रह गया और हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट देते हुए आ गया। अभी आप राजपूत की बात करिएगा तो MA और BBA किए हुए राजपूत होटल में आपको तड़का रोटी बनाते हुए मिलेंगे, चाय बेचते हुए मिलेंगे, रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, या कोई कंपनी में काम खोजने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी काम नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अब तत्पर हैं कि हम लोग भी अपनी जाति समाज का झंडा बना लिए हैं। शेर सिंह राणा को हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। अभी तेज प्रताप यादव जनसत्ता के साथ हमारी गठबंधन हो गया है और हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और औरंगाबाद तेज प्रताप कैसे नेता लगते हैं? तेज प्रताप बहुत साफ सुथरा नेता हैं, उनकी आवाज़ है और जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, जाति धर्म का बात नहीं करते हैं। और हमारे नेता का भी कहना है कि न हम किसी का हक छीनेंगे और न कोई हमारा हक छीने। तो हम लोग ऐलान किए हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ दल बल के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अभी हम लोग को फिलहाल में औरंगाबाद से हमारे देवेश कुमार सिंह उम्मीदवार, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगा और कुटुंबा से भी हमारा उम्मीदवार हैं राम प्रवेश भुइयाँ, और हमारे नबीनगर से भी उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिंह, और रफ़ीगंज से भी हम चुनाव लड़ने के लिए वहाँ अपने दम पर लड़ रहे थे। लेकिन पार्टी से कुछ दिशा निर्देश आया है कि गठबंधन हम लोग के हो रहा है, इसलिए गठबंधन धर्म को निभाना है, इसलिए धर्म को निभाने के लिए, पार्टी बढ़ाने के लिए हम लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर इस बार जो चुनाव होगा, ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज भी है और आरजेपी भी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो पार्टी है उसके तो खेल जरूर बिगड़ेगा। इस बार खेल बिगड़ेगा, वोट का ध्रुवीकरण होगा और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी भी वोट अपना पक्ष में लावेगा, इसलिए कि राजपूत सिर्फ आज़ादी के बाद वोट देते रह गए और देते देते थक गए। अब उनको विचार करना है कि इस चुनाव में हम किसके पक्ष में वोट करें। यहाँ लड़ाई धर्म की है, जाति की है, अपना अपना सभी जाति झंडा बना लिए हैं। और इधर एक झंडा राणा साहब बनाए हैं जो 36 बिरादरी को लेकर चलने की बात कहते हैं, न जाति का धर्म का बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारा विचार है कि नहीं हम किसी का हक छीनेंगे और नहीं कोई हमारा हक छीने। हम जाति और धर्म का नारा नहीं लगने देंगे, हम साथ सभी जाति धर्म को लेकर चलेंगे। औरंगाबाद सदर से कौन आपका प्रत्याशी होगा इस चुनाव में? औरंगाबाद सदर से हमारे प्रदेश के सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष देवेश कुमार सिंह जी हैं, उनकी पत्नी दमखम के साथ औरंगाबाद विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए हम लोग सभी प्रचार
सामग्री और लोग भी तैयार हो गए हैं। सिर्फ 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि पटना राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन का घोषणा करे और हम लोग सभी आगे और क्या सूचना मिल रहा है कि और भी कई पार्टियां से अलायंस होने वाली है? अभी अभी सूचना आया हुआ है कि आईएम और मायावती, चंद्रशेखर रावत भी हमारे पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन 13 तारीख को सभी पटना में जुटेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सब असलियत बताया जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ा एक अलायंस और उभरने की यहाँ पर देखा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेपी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो कि शेर सिंह राणा की पार्टी है, वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी जनसत्ता, साथ साथ बीएसपी पार्टी, असुद्दीन अवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर रावत की पार्टी, तमाम पार्टियों में बात चल रही है। यानी यूं कह सकते हैं कि दलित स्वर्ण एकता मंच बनाकर ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद अगर ये लड़ाई होती है तो बहुत बड़ा बात होगा। बिहार में एक त्रिकोणीय मुकाबला होने की आसार नजर आ रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी, बस कुछ दिनों के बाद ऐलान होना है। पार्टी के साथ में बैठक है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुमार सिंह जी थे, जो कि सारी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेपी के नेता देवेश सिंह जी हैं। देवेश सिंह जी, इस बार जो सूचना मिला है, जैसा कि आपके नेता कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, जो सदर विधानसभा से आपकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में होंगी और आपके 2 और प्रत्याशी होंगे कुटुंबा से और नवीनगर से। क्या बोलना चाहेंगे, कैसी तैयारी है? जैसे पहले तो आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद और दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रदेश सचिव देवेश सिंह, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सद। अब रही चुनाव के मुद्दा, तो हम लोग चुनाव जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं शेर सिंह राणा के नाम पर मान स्वाभिमान के चलते चुनाव में हम अपना पत्नी को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है। जो कि दमखम से औरंगाबाद विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और प्रचार हम लोग धूमधाम से करेंगे। इस झंडा में सभी का मान स्वाभिमान का ख्याल रखते हुए इस झंडा को बनाया गया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी के साथ में आप लोगों का गठबंधन हुआ है और जो 3 विधानसभा हैं उस पर किसकी भागीदारी हो? ना अभी तो हम नहीं ना बता सकते। ये तो 13 तारीख को जब पटना हम लोग का बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर पर है। अब 13 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन पार्टी का गठबंधन हम लोग के साथ होगा और कि नहीं होगा। ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है आरजेपी की झंडा से यहाँ से, तो मुद्दा क्या होगा जो अभी तक औरंगाबाद में नहीं हुआ है? उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पहले तो प्रत्याशी पर देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण में अभी तक यहाँ महिला प्रत्याशी औरंगाबाद में किसी ने नहीं दिया है। दूसरा बात शिक्षा पर आइए, तो शिक्षा में भी जो प्रत्याशी मेरी पत्नी खाड़ होगी, वो भी ग्रेजुएशन फाइनल करके बैठी हुई है। यहाँ तो हम लोग का कहूँ कुछ है नहीं कि नौकरी होगा, चाकरी होगा। आरक्षण में तो कोई समझे कि बहुत है, पापड़ बेलना पड़ेगा, संभव नहीं है। तो अब है मान स्वाभिमान की लड़ाई है। इसमें हम लोग चले हैं जगाने समाज को कि जग जाओ, अभी भी समय है। समय से नहीं जागिएगा, बाल बच्चा को बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि आपके नेताजी कह रहे थे कि हम लोग भी देखा जाए तो हम लोग को भी अपमान किया गया है। जो राजपूत समाज है, जो हमारा समाज है, उन्हें अपमानित किया गया है भाजपा में, चाहे कांग्रेस में, इसलिए हम लोगों ने अलग हो गए। उसी तरीके से आरजेडी के जो तेज प्रताप है, उन्हें भी जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में अपमानित किया गया। तो क्या ये जो ग्रुप है आप लोग का, जो बहुत बड़ा एक अलायंस साबित हो सकता है और अच्छा जीत हासिल कर सकता है? एकदम करेगा। हम लोग शोषित हैं, जैसे तेज प्रताप जी हैं या हमारे शेर सिंह राणा हैं, तो वो पार्टी बनाए हैं, तो समाज को देखते हुए बनाए। समाज शोषित हो रहा है और आपसे ज़्यादा क्या समझना है? कहाँ जो है से ठीक है, बीजेपी को लोग मानता है कि स्वर्ण का पार्टी है, तो कहाँ मान सम्मान है? कहीं तो नहीं है, हमको तो कहीं नहीं दिखता है। उससे तो घटिया पार्टी नहीं अभी तक भारत में हुआ है। गौ काटने वाला मांस व्यापारी से लेता है 2 करोड़ है। देखिए, इनका साफ आरोप है कि जिस तरह से सवर्णों की पार्टी कहकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन आज के समय में न वो स्वर्ण की है, न हम सभी की है। और एक बार फिर से बिहार में एक बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है, चूंकि तेज प्रताप यादव, शेर सिंह राणा सहित कई बड़े बड़े चेहरे एक साथ आने वाले हैं। और यहाँ पर स्थानीय जो आपका
औरंगाबाद विधानसभा सदर क्षेत्र है, इससे इनकी धर्मपत्नी देवेश जी की चुनावी मैदान में होंगी, जो कि एक शिक्षित महिला उम्मीदवार हैं। ये तो देखने वाली बात होगी, चूंकि तमाम उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में होंगे। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे तो फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन तैयारी पूरी की गई है हर पार्टी की ओर से।